अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी को खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पीपीएससी जो रियल एमसीक्यूज़ आते हैं इम्तियाज़ शाहिद के अंदर पास्ट पेपर के अंदर, उसका टेस्ट नंबर 2। तो इसको आपने देना कैसे है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको देखेंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पर देखें, आप जाएंगे वेबसाइट पर, लिखेंगे वीयू विद मैविश। ओके, अगेनली इसको हम ओपन कर लेते हैं। वीयू विद मैविश लिखेंगे आप यहाँ पर और पहली वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, जैसे पीपीएससी 1 पेपर टेस्ट सीरीज़ है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपीएससी रियल टेस्ट के अंदर आपको इम्तियाज़ शाहिद के पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है यूट्यूब की एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है पहली टेस्ट की, जिसके अंदर पहले पेपर की मैंने यहाँ पर तैयारी करवाई है और इसके अंदर कंप्लीट बताया हुआ है पहले स्टार्ट में 2-3 मिनट में कि आप किस तरह से यहाँ पर पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैं किस तरह से तैयारी करवा रही हूँ और आप लोग किस तरह से पेपर वगैरह दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, ये वीडियो क्लिक करेंगे आप। ओके जी, तो पीपीएससी रियल टेस्ट यहाँ पर इम्तियाज़ शाहिद का है। सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट 1 अपलोड हो चुका है और यहाँ पर इसका पीडीएफ अपलोड हो चुका है। इसको पीडीएफ को तैयार करेंगे। अगर पीडीएफ पहले नहीं पढ़ना है आपने तो आप यूट्यूब की पहले वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद पीडीएफ को तैयार करेंगे, देन आप टेस्ट देंगे। फिर इसी तरह से वही तरीक़ाकार, तो यहाँ पर आप पीडीएफ को तैयार करेंगे, यूट्यूब की वीडियो देखेंगे। यूट्यूब की वीडियो आज की बन रही है और यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो आप इसको भी यानी कि आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चले आए, अब हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, हमारे जो पीपीएससी पेपर 2 है इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और उसकी टेस्टिंग देनी है। हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। जैसे फादर ऑफ फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी स्टेट के जो थे मेडलाइन अल्बर्ट, वो उनका क्या नाम था, ठीक है। डेंजर इन कश्मीर जो थे ऑथर थे बुक के, तो उनका नाम क्या था, तो उनका जोसेफ कॉर्बेल उनका नेम था। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सेकंड एमसीक्यूज़। फॉर्मर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया जो थे, उन्होंने किस चीज़ में एजुकेशन की हुई थी। तो इंटरनेट पर आपको हमेशा यहाँ पर इंजीनियर मिलेगा या कहीं से गलत भी मिल सकता है आपका आंसर, तो इसका आंसर करेक्ट जो है मेडिकल डॉक्टर है। एपिस्टीमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज, तो एपिस्टीमोलॉजी जो स्टडी होती है वो सिर्फ नॉलेज के लिए होती है। हु वाज द लीडर ऑफ द 1958 कॉप इन इराक, तो कौन थे जो इराक के कॉप के लीडर थे, उनका क्या नाम था। यहाँ पर अब्दुल करीम कासिम थे। फिर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा उनको हम देखते जाएंगे, सारे कवर नहीं करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर मेजर शबीर शरीफ जो थे, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, निशान हैदर तो एक मिला था उन्हें। फिर मेडल जो था ब्रेवरी का अवार्ड का ड्यूरिंग हिज कैरियर इन द आर्मी, तो वो सितारा जुर्रत था जो उनको अवार्ड मिला था, सितारा जुर्रत उनको अवार्ड मिला था। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है विच इंडियन पर्सनैलिटी सर्व्ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असम्बली इन 1953 to 54। विजय कश्मी पंडित जो नेम है, तो ये थे जिन्होंने 1953 से 54 तक जनरल असम्बली में प्रेसिडेंट रहे हैं और वो इंडिया की पर्सनैलिटी थी, इसलिए इनका नाम है विजय कश्मी पंडित। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इन विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन आर रिप्रेजेंटेड, तो यूएन जो है रिप्रेजेंट करता है जनरल असम्बली को। फिर यहाँ पर आ जाता है उस्ताद अल्लाह बख्श वाज अ फेमस, तो वो फेमस किस चीज़ में थे पाकिस्तान में, तो वो फेमस एक पेंटर थे। फिर एडवाइज़र ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन द फॉरेन अफेयर्स सरताज अजीज़ होल्ड अ मास्टर्स डिग्री डेवलपमेंट इकनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था। फिर यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू यूएन जनरल असम्बली टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्रपोज अ न्यू पीस इनिशिएटिव विद इंडिया स्टार्टिंग विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 मेजर्स रिलेटिंग, तो ये कौन से थे, तो विड्रॉवल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम सियाचिन, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो लगेगा। फिर हमारे पास आ जाता है यूएनएफसीसी, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, तो ये एमसीक्यूज़ भी आपका एब्रीविएशन में आ जाता है कि यूएनएफसीसी पूरी फॉर्म उसकी क्या है, तो आप इसको याद करेंगे साथ में। एक एमसीक्यूज़ के अंदर 2 एमसीक्यूज़ हैं, तो ये जो थी एडॉप्ट हुई थी ड्यूरिंग अर्थ समिट में और रियो दी जनेरियो 1992 में थे। व्हेन डिड इट कम्स इन फोर्स, तो मार्च 1994 में ये कम्स आई थी। फिर उसके बाद आ जाता है 12 नंबर का एमसीक्यूज़। डी बियर्स इन वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द डायमंड इंडस्ट्री, हु वाज द फाउंडर ऑफ डी बियर्स कंसोलिडेशन माइनिंग कंपनी, तो जोसेफ सीजल रोड्रिग्स थे जिन्होंने इसको कंपनी को फाउंड किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हु वाज द फर्स्ट यूएन हाई कमिश्नर,
ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग जो थे फर्स्ट, ठीक है, हाई कमिश्नर थे वो कौन थे? तो जोस अयाला लासो, तो ये थे हमारे। फिर उसके बाद आ जाता है द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992 इज़ आल्सो नोन एज मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, आप इसको कहते हैं। फिर आ जाता है किंग अब्दुल अजीज़ जो थे इब्न सऊदी नेम द किंगडम ऑफ हिजाज एंड नाजिद एज सऊदी अरेबिया इन 1932 में हुए थे। हेड क्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन AU इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज़ लोकेटेड इन एडिस अबाबा। फिर आ जाता है आपका MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स? अमर्त्य सेन थी, नोबेल प्राइज़ उन्होंने जीता था, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। फिर उसके बाद है यहाँ पर द अर्थ रोटेट्स अबाउट द कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड एक्सिस, तो वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, जो लेकिन ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है वो 365 डेज़ में पूरा करती है। तो यहाँ पर आपने दोनों MCQs में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन, कहते हैं हम इसको जब गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती है। फिर आपके पास आ जाता है MCQs, यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड इज़ अ फंगस, जो यीस्ट हमारे पास यूज़ होती है ब्रेड को बनाने के लिए, ठीक है, मेकिंग ऑफ ब्रेड इज़ अ फंगस। द डिजीज़ डिफ्थेरिया अफेक्ट्स इन दी ह्यूमन बॉडी, तो किस चीज़ को अफेक्ट करती है? थ्रोट को, गले को। व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवार्डेड, तो पहली जो नोबेल प्राइज़ थी वो कब अवार्ड की गई थी? 1901 में अवार्ड हुई थी। द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस secured conservatives in alphabetical order almost its members every 1 month, हर महीने बाद जो है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जो होता है काउंसिल का वो रोटेट हो जाता है, चेंज हो जाता है हर महीने बाद। फिर आ जाता है नेक्स्ट यूनेस्को, विच डील्स विद द एजुकेशन साइंस एंड द कल्चर हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स, तो ये पेरिस में हुआ था। फिर आ जाता है बाइजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर द एक्टिव 1992 डील्स विद, तो राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो डिक्लेरेशन हुई थी, प्लेटफॉर्म एक बनना था बीजिंग के अंदर, तो 1992 में डील्स किया था इसने राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए। फिर आ जाता है आपका MCQs, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी परमा, तो ये कौन थे? अफसार आलम थे जो चेयरमैन थे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। ओके, यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी लाइट ज़्यादा कर लेते हैं। देन शर्मीन ओबैद चिनाय ऑफ पाकिस्तान वॉन एन ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो कौन थे वो? सेविंग फेस यहाँ पर उनका नेम था, जो टाइटल था उनकी मूवी का। चौबुर्जी इन द लाहौर इज़ वन ऑफ द फेमस मोनूमेंट्स बिलोंगिंग टू द मुगल पीरियड, तो इसमें जो थे, ठीक है, लाहौर में, तो इसने रिपोर्ट की थी गेटवे टू अ ब्यूटीफुल गार्डन, उन्होंने गार्डन भी बनाया था। और प्रिंसेस ज़ेबुनिसिया शी वाज एन एकम्प्लिश्ड डॉटर ऑफ विच मुगल एम्पीरियर, तो इनकी वो जो थी डॉटर थी, प्रिंसेस जो हैं, तो वो औरंगज़ेब की डॉटर थी। यहाँ पर ये काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हुआ है MCQs पेपर में, PPSC में आ जाता है। फिर आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर स्टैंड अलोन कंप्यूटर, तो यहाँ पर लैंड कार्ड है आपका, जो यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। अगर नेसेसरी करेंगे तो फिर यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो, ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। लैंड कार्ड वैसे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, और अगर नेसेसरी ना हो, ठीक है, फिर आप इसको ऑप्शन को चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर नॉट का वर्ड है, तो नॉट से आप लोगों ने आंसर चेंज नहीं करना, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है ऑलरेडी। फिर LED टेक्नोलॉजी इज़ दी एनर्जी एफिशिएंट, व्हाट डज LED स्टैंड फॉर, तो LED स्टैंड किस चीज़ के लिए, क्या इसकी पूरी एब्रीविएशन है? तो लाइट इमिटिंग डायोड है, तो ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। फिर आ जाता है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज़ दी ऑड वन आउट, तो हार्ड डिस्क है आपकी। फिर आ जाता है व्हाट वाज द कोड नेम given to the United States Navy SEALs operation leading to the elimination of Osama bin Laden in Abbottabad, तो नेपच्यून स्पेयर था, ये एक ऑपरेशन था जो ओसामा बिन लादेन ने किया था एबटाबाद में, तो उसका जो नाम था ना, कोड था, तो वो नेपच्यून स्पेयर था। पेडागोगी इज़ द साइंस ऑफ टीचिंग, तो पेडागोगी जो साइंस है वो टीचिंग की है। फिर उसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच होल्ड्स इट्स एनुअल सेशन इन डेवोस स्विट्ज़रलैंड वाज फाउंडेड बाय दी, तो किसने किया था? सेक्वाप क्लॉज, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर C पढ़ेंगे।
फिर है नेक्स्ट आपका व्हेन वाज द राइट टू वोट गिवन टू द वुमेन इन स्विट्ज़रलैंड। तो वुमेंस को जो वोट मिला था, ठीक है, राइट्स का, उनके राइट्स के लिए उन्हें जो वोट मिला था स्विट्ज़रलैंड में, तो कौन से ईयर में हुआ था? 1971 में मिला था उन्हें। द लर्निंग टावर ऑफ पीसा इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इटली में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यूथ एंड वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम एशिया। तो यहाँ पर हमारे पास बर्मा आंसर आ जाएगा। फिर आ जाएगा ऑन विच रिवर इज़ द बगलार डैम विच बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। तो चेनाब हमारा आंसर है यहाँ पर। हाउ मैनी एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टेयर? तो 2.47 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। फिर लिक्विड्स दैट एवोपरेट्स क्विकली आर नोन एज। तो लिक्विड्स एवोपरेट जल्दी से हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वोलाटाइल कहते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा इफ़ अ शिप ट्रेवल्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू अ सी और ओकेजन इट विल तो राइज अ लिटर ऑयल। तो यहाँ पर अगर शिप है ट्रैवल कर रही है फ्रेश वाटर पर, तो वो सी पर है, तो क्या कहलाती है वो? तो राइज करेगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लिटर ऑयल थोड़ी सी ऊपर रहती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम? तो पोटेशियम के हवाले से कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल आप यूज़ करते हो? तो बनाना यहाँ पर यूज़ होता है। बनाना में हाई लेवल की जो है हाई ज़्यादा होती है पोटेशियम, फिर उसकी मिकदार ज़्यादा होती है पोटेशियम की। यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर? तो केमिकल नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सप्लीड द फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन? PLO इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इन 1970 तो जॉर्डन में हुई थी ये। विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ कायद आज़म? मोहम्मद अली जीना इज़ द फीचर फिल्म जीना डायरेक्टेड बाय द जमील दहलवी। तो कौन से थे जिन्होंने कायद आज़म का रोल प्ले किया था? तो क्रिस्टोफर ली थे। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है द ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर इज़ बेस्ड ऑन द बुक क्वेश्चन एंड आंसर रिटन बाय विकास वारा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 6 सी जो है ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके अच्छा जी, यहाँ पर एक पेजिंग आपका मिसिंग हो गया है, तो चलें अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो मिस हुआ है ये मैं अब PDF दोबारा से अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग दोबारा से इसको PDF को जब देखेंगे तो आपको जो पेज यहाँ पर मिसिंग शो हो रहा है MCQs में वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं हु सेड मैन इज़ द बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल? तो यहाँ पर अरिस्टोटल थे जिन्होंने कहा था। फिर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इंडिया एंड हॉल्ड इस दरबार बास। तो जॉर्ज वी जो थे यहाँ पर 5 तो वो थे। फिर उसके बाद फेसबुक जो थे मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क है, तो वो कब बनी थी, कब लॉन्च हुई थी? तो 2004 में लॉन्च हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आता है बार बार। फिर फेमस उर्दू पोएट जो थे मुस्तफ़ा ज़ैदी, वो प्रोफेशन से क्या थे? वो प्रोफेशन से सिविल सर्वेंट थे। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस। तो इंडिया ने कब अपनी टेस्ट की थी फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस? 18 मई 1974 में की थी। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज एन द इंडिकेटर ऑफ वेल बीइंग ऑफ कंट्री वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको? यहाँ से चलें जी, इसका चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जिम्बाब्वे वाज अर्लियर नोन एज दी सॉदर्न रोडेशिया। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट पीस मेकर। तो कौन सी चीज़ आ जाती है? इट रेगुलेट्स दी हार्ट बीट, ठीक है, क्योंकि आपका जो दिल काम करता है, पंप वगैरह देता है, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? आपका यहाँ पर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए। आप अगर दिल रुक जाए तो आपकी सांसें भी रुक जाएंगी, सही है। तो अच्छा जी, इसका आंसर नंबर देख लेते हैं हम क्या आ रहा है। 98 का आंसर HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। महबूबुल हक इसका जो है करेक्ट आंसर है 98 का, तो इसको आप लोग ऑप्शंस को ज़रूर लगा लीजिएगा। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो महबूबुल हक जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको अब आप लोगों ने तैयार करना है, उसको याद करना है और अटैम्प्ट करने के लिए टेस्ट को इस पर क्लिक करेंगे PDF को, तो आप लोग का टेस्ट जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई सजेशन देनी हो या फिर कुछ बताना हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं।
थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।